हेलो एवरीवन, आपका सत्यवान कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य के इतिहास से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। जी हाँ, आप स्किप मत करिएगा और 15 क्वेश्चन याद करके ही जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि इस प्रकार है। हिंदी पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम मौलिक उपन्यास तितली है, या फिर कंकाल है, या फिर परीक्षा गुरु है, या फिर गबन है। इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा जो है कि उपन्यास है? तो इसमें जो है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, जिस जिस जो दोस्तों ने परीक्षा गुरु लगाया, एकदम राइट क्वेश्चन है, एकदम राइट क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन सा है? जी हाँ, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन सा है? नाभादास है, या फिर लल्लू लाल है, या फिर जयशंकर प्रसाद है, या फिर सदल मिश्र है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सदल मिश्र क्वेश्चन लगाए हैं तो एकदम राइट है, एकदम सही सदल मिश्र है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक जो है कि सदल मिश्र जी ही हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? राजा भोज का सपना है, या फिर प्रेम सागर है, या फिर प्रेमवती है, या फिर रानी केतकी की कहानी है। रानी की केतकी की कहानी है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? अगर आप लोगों ने राजा भोज का सपना चूज किया है तो एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो आप लोग बताइए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर डायरी है, या फिर जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। इसमें से राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? इसमें से राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? अगर आप लोगों ने आत्मकथा चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पांचवा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैनेन्द्र कुमार हैं, या फिर शिवदान सिंह चौहान है, या राहुल संस्कृत्यान है, या विष्णु प्रभाकर हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने विष्णु प्रभाकर को सिलेक्ट किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विष्णु प्रभाकर। अब छठा क्वेश्चन कहता है, पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? पृथ्वीपुत्र, तो पृथ्वीपुत्र प्रताप नारायण मिश्र जी की है, या फिर अज्ञेय की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को सेलेक्ट किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र के रचनाकार होंगे। अब सातवां क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक कौन है? ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसमें पहला है भारतेंदु जी, या फिर लल्लू लाल हैं, या ज्योतिरी शरण, या उपेंद्रनाथ अस्क हैं। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट? अगर आप लोगों ने जो है कि लल्लू लाल क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लल्लू लाल। अब हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु कौन सी विधा पर आधारित है? परीक्षा गुरु जो है कि कौन सी विधा पर आधारित है? दोस्तों, ये डायर जो है कि गलती से लिख गया, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। जो है कि परीक्षा गुरु कौन सी विधा पर आधारित है? तो ये जो है कि उपन्यास पर आधारित है। उपन्यास
उपन्यास पर आधारित है। परीक्षा गुरु जो है कि उपन्यास पर आधारित है। अब नवा क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक कौन सा है। आधे अधूरे के अज्ञेय हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या मोहन राकेश हैं, या मोहन राकेश हैं। जितने भी साथियों ने मोहन राकेश क्वेश्चन को चूज किया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में याद करके ही जाना, क्या पता आपकी किस्मत हो फंस जाए क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का हो जाए। अब 10वां क्वेश्चन आता है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है। भारतेंदु जी हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, या फिर सदल मिश्र हैं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन राइट होगा। जितने भी मित्रों ने भारतेंदु जी को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही उत्तर आया है। अब हम 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, 11वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर हरिवंश राय बच्चन हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर उपेंद्रनाथ आस्क जी हैं। अगर जितने भी साथियों ने बालकृष्ण भट्ट को सिलेक्ट किया है, तो यह क्वेश्चन का आंसर बालकृष्ण भट्ट सही होगा।